तो साथियों, क्या आपको भी मृत्यु से भय लगता है? क्या आप भी हर वक्त सोचते रहते हैं कि यदि मैं मर गया तो क्या होगा? संसार के ज्यादातर समाजों में मृत्यु शब्द को अच्छा नहीं माना जाता और इसके बारे में बोलने पर भी मनाही है। पर यह भी तो हो सकता है कि हमने इसे बिल्कुल ही गलत समझा हो। क्या होगा अगर हम मृत्यु को त्रासदी न मानकर जीवन का एक जरूरी भाग समझें, जीवन से परे, मुक्ति की आध्यात्मिक संभावनाओं से भरपूर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। अर्जुन को हमेशा मृत्यु का भय सताता रहता था। वह हर दिन यही सोचता कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। वह बहुत डरपोक हो गया था और छोटी छोटी बातों से भी डर जाता। उसकी रातें अक्सर इस चिंता में गुजरती कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, और दिन में भी वह इसी भय के बारे में सोचता रहता। अर्जुन का यह डर देखकर गांव के बुजुर्गों ने उसे एक साधु के पास जाने की सलाह दी, जो पास के जंगल में रहते थे। कहा जाता था कि वे गहरे ज्ञान से भरे हुए थे और जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझते थे। अर्जुन ने भी सोचा कि शायद साधु महाराज के पास उसकी समस्या का हल हो। अर्जुन जंगल में साधु के पास पहुंचा और उनसे अपने मन की बात कह दी। उसने साधु से कहा, महाराज, मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि मेरी मृत्यु कब होगी। यह भय मुझे चैन से जीने नहीं देता। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस भय से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक यहां रहना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सहमति दी और साधु ने उसे जंगल में एक तालाब के किनारे बने आश्रम में रहने को कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम हर दिन तालाब के पास जाओ और वहां ध्यान करो। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें मृत्यु का रहस्य बताऊंगा। साधु ने कहा, तुम वहां ध्यान और आत्मचिंतन करना। अर्जुन ने साधु की बात मानी और रोज तालाब के पास बैठकर ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसके मन में तरह तरह के विचार आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन को एहसास होने लगा कि उसकी मृत्यु का भय थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। वह अब पहले से ज्यादा शांति महसूस करने लगा। 1 महीने बाद साधु अर्जुन के पास आए और बोले, बेटा, क्या तुम्हें मृत्यु का भय अब भी महसूस होता है? अर्जुन ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन मेरा मन अब पहले से बहुत शांत है। अब मुझे मृत्यु का डर उतना नहीं लगता। मुझे महसूस होता है कि मैं बस अपने विचारों से ही डर रहा था। साधु ने अर्जुन को समझाया, बेटा, मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जन्म होता है, वैसे ही मृत्यु भी होती है। इसे रोका नहीं जा सकता। मृत्यु से डरने का अर्थ है कि तुम जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहे हो। जीवन का हर क्षण अनमोल है और इसे जीना हमारा कर्तव्य है। यदि हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, तो मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु का भय तब होता है जब हम वर्तमान में जीने के बजाय भविष्य की चिंता करते रहते हैं। जीवन में हर क्षण का आनंद लो, उसे पूरी तरह से जियो। जब मृत्यु आएगी तो उसे स्वीकार करो जैसे तुमने जीवन को स्वीकार किया था। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि मृत्यु का भय केवल उसके अपने मन की उपज थी। वह जितना अधिक अपने वर्तमान पर ध्यान देगा, उतना ही यह भय खत्म होता जाएगा। उसने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और गांव लौट गया। अब अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह हर दिन को आनंद और शांति के साथ जीता। उसने महसूस किया कि मृत्यु का भय खत्म करने का एक ही उपाय है, हर पल को पूरी तरह जीना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। इस प्रकार अर्जुन ने मृत्यु के भय पर विजय पाई और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। साथियों, याद रखना, इस संसार में सिर्फ वही मनुष्य जी सकता है जो मरने के लिए तैयार हो। तो साथियों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।